हम अध्ययन कर रहे हैं भारत के महान चित्रकार एम.एफ. हुसैन के बारे में। और एम.एफ. हुसैन जिनका जन्म 17 सितंबर 1915 को पंढरपुर, जो कि शोलापुर के नज़दीक है, वहाँ हुआ था, महाराष्ट्र में। और 9 जून 2011 को 95 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया था, लंदन, यूके में। तो यहाँ ये बात ध्यान देने योग्य है कि उनकी मृत्यु जो हुई वो लंदन में हुई, इंग्लैंड में हुई, क्योंकि इस बारे में भी प्रश्न आ जाता है कि उनकी मृत्यु कहाँ हुई। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई और दत्तात्रेय देवलालीकर जी के मार्गदर्शन में इन्होंने प्रारंभिक कला शिक्षा ली। उसके बाद फिर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स से अध्ययन किया इन्होंने, और धीरे धीरे इन्होंने अपने व्यावसायिक कला से आरंभ किया। बैनर पोस्टर, फिल्मी पोस्टर बनाने के कार्य से आरंभ किया, और उसके बाद ये ललित कला या मॉडर्न आर्ट की तरफ धीरे धीरे अग्रसर होते चले गए और इन्होंने अपनी पहचान बना ली। इन्होंने चित्र के अलावा फिल्में भी बनाई, जिसमें मीनाक्षी, अ टेल ऑफ 3 सिटीज़, दूसरी है थ्रू द आइज़ ऑफ पेंटर, एक है गजगामिनी। इन्होंने इनकी जो फिल्मों की अगर हम बात करें तो फिल्मों में एक हम देखेंगे तो उसमें एक ऐसा विज़न, एक ऐसा दृष्टिकोण नज़र आता है जो एक कलाकार की नज़र के माध्यम से ही हम उसको देख सकते हैं। कलाकार चीज़ों को किस नज़रिए से देखता है, सामान्य जीवन में जो हो रही घटनाएं हैं उनको किस तरह से चित्र के रूप में वह महसूस करता है और फिर बाद में अपने कैनवास पे उतारता है, यही सब दर्शाने का प्रयास उन्होंने इन फिल्मों के माध्यम से किया। हम फिल्मों को देखते हैं कहानी के उद्देश्य से, जबकि इनके फिल्मों में हर एक सीन, हर एक दृश्य एक पेंटिंग के रूप में नज़र आता है, और यही इन फिल्मों की खूबसूरती रही है। इसके अलावा इन्होंने इंस्टॉलेशन में भी काम किया, और अगर हम इनके कार्य की विवेचना करें तो हुसैन के जो चित्र विषय थे वो उनकी बहुत पकड़ थी, और सभी तरह के चित्र विषयों को उन्होंने अपने कैनवास पे उकेरा। अगर हम उनके विषयों की विविधता देखें तो उन्होंने भारतीय नारी के विविध रूप, अनावृत्ताएँ, व्यक्ति चित्र, दृश्य चित्र, और उनका प्रसिद्ध घोड़ा, पक्षी, संगीत, राग रागिनी, मदर टेरेसा, रामायण, महाभारत, देवी देवताएं, नेता, गायक, संगीतज्ञ, धर्मगुरु, वैज्ञानिक, नर्तकियाँ, सभी को स्थान दिया है। और उनके चित्रों में लोक प्रतीक भी उभरे हैं। उन भारतीय कला से वह काफ़ी हद तक प्रभावित रहे, और उन्होंने अपनी चाहे रंगों की बात करें, चाहे आकारों के प्रस्तुतिकरण की बात करें, तो कहीं ना कहीं उनके चित्रों में लोक प्रतीक भी उभरते हैं। उसके अलावा जो अगर हम बसोली कला को देखें तो वहाँ की रंग योजना का प्रभाव भी इनके चित्रों में, चटक रंग योजना होती थी, लाल, नीले, पीले और काली मोटी रेखाओं से वो अपने आकारों को बनाते थे। तो ये इनकी विशेषता रही। उनके द्वारा जो चित्रित रामायण और महाभारत चित्र श्रृंखला, हिंसा, अन्याय तथा विषाद की रूपक हैं, तो मदर टेरेसा प्रेम व आशा के प्रतीक हैं। उनका एक चित्र है इमेज ऑफ द ब्रिटिश राज में व्यंग्यात्मक पुट है, उसके माध्यम से उन्होंने व्यंग भी दर्शाने का प्रयास किया है। 1990 में श्रीधरनी गैलरी नई दिल्ली में थिएटर ऑफ द एब्सर्ड शीर्षक से एक उन्होंने इंस्टॉलेशन प्रस्तुति दी थी, और जिसमें हिंसा और उसके बाद की स्थितियों को रूपायित किया था। तो ये उनके चित्रों की बात हुई। और कुछ कलात्मक विशेषताएं कि उनकी कला की दृष्टि से उनकी क्या विशेषताएं थी।
एम.एफ. हुसैन के चित्रों में एक अलग तरह की गति नज़र आती है। उनकी रेखाएं जो हैं वो स्थिर या थकी हुई नज़र नहीं आती। उनकी रेखाओं में फोर्स है, पावर है और एक मूवमेंट है, गति है, सौंदर्य और संगीतमय लय है जो दर्शकों को हिला देती है, झंकृत कर देती है और उनके जो भावनाएं हैं वो उनको उभारती है। उनके कई जगह वह इस तरह से चित्र हैं कि वो चौंकाती है। ऐसा लगता है कि चौंकाने वाली जो शैली है उनकी, वो पिकासो के माध्यम से आई है। उनके चित्र पात्र आदमी की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, परिवेश में संघर्ष की कठोर साधना में तल्लीन दिखाई देते हैं। और अगर हम कुल मिला के उनके चित्रों की बात करें तो कहीं ना कहीं भारतीयता और भारतीय मिट्टी की गंध उसमें नज़र आती है। और पश्चिम की कला के अंदर जो प्रभाव है उसके बारे में उनका कहना था कि भारतीय कलाकारों पर यह आरोप लगाना सही नहीं है कि वह पश्चिम का अंधानुकरण कर रहे हैं। हमारे कलाकारों की कला में विशुद्ध भारतीयता के दर्शन किए जा सकते हैं। हमारे कुछ रंग तो ऐसे हैं जिसका विदेशी कलाकारों ने अब तक प्रयोग ही नहीं किया है। तो कला की जब हम बात करते हैं तो कला के विभिन्न पक्षों की बात करते हैं। रेखा की जो तत्व हैं, रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत, अंतराल, उसके अलावा प्रस्तुतिकरण और विषय। तो अगर हुसैन साहब की हम व्याख्या करते हैं इन तत्वों के आधार पर, तो सभी दृष्टिकोण से, अगर हम विषय की दृष्टिकोण से बात करें तो पूर्णतया वह भारतीय विषयों, जनजीवन को लेकर चित्रण करते रहे, व्यक्तियों से जुड़ते थे, उनके व्यक्ति चित्र भावनाओं के अनुरूप बनाते थे। मदर टेरेसा का जब उन्होंने चित्र बनाया था तो उनका चेहरा नहीं था, चेहरे में आँख, नाक वगैरह, कान, ऐसी जो डिटेल्स होती हैं वो नहीं थी। तो जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने इसमें चेहरा क्यों नहीं बनाया, तो उन्होंने कहा कि वह माँ की प्रतीक हैं और माँ का चेहरा नहीं होता, उसकी भावनाएं होती हैं, माँ का प्रेम होता है। और उसमें मदर टेरेसा की अगर झुर्रियाँ दिखाने से वह औचित्य सफल नहीं होता, उनके चेहरे की डिटेल्स दिखाने से वह औचित्य सफल नहीं होता। तो उनकी जो साड़ी का पल्लू है, जो नीले और सफ़ेद रंग की जो साड़ी वो पहनती थी, वही काफ़ी है उनके प्रदर्शन के लिए। तो इस तरह से वह अपने चित्रों को, व्यक्ति चित्रों को भी प्रदर्शित करते थे। हुसैन साहब के आलोचना भी हुई और उनकी आलोचना में अगर हम बात करें तो उनके ऊपर काफ़ी बड़े आरोप लगे, मुकदमे भी हुए। उनके चित्रों पर ये आरोप लगाया जाता था कि वह पोस्टर क्वालिटी के हैं। तो पोस्टर क्वालिटी की अगर हम बात करते हैं तो चूँकि वो विज्ञापन कला से निकल कर आए थे, फिल्मी पोस्टर्स बनाते थे, तो पोस्टर और पेंटिंग की अगर मूल भावों की हम बात करें तो एक मुख्य अंतर होता है कि पेंटिंग का जो भाव है वो थोड़ा छुपा हुआ होता है, जबकि पोस्टर का मुख्य विषय या भाव बड़ा स्पष्ट होता है और उसी विषय या भाव को दर्शाने के उद्देश्य से वह चित्रित होता है। तो इनके ऊपर पोस्टर क्वालिटी का भी आरोप लगा है। कई बार इनके चित्रों पर सामाजिक और राजनीतिक दोनों ही कारणों से विरोध किया गया है। इनका प्रसिद्ध चित्र सरस्वती पर समाज द्वारा काफ़ी विरोध किया गया। अगर हम सामाजिक की बात करें तो धार्मिक दृष्टिकोण से इनके ऊपर आरोप लगे। लोगों का मानना है कि वे हमेशा चर्चा में रहने वाले राजनेताओं और उद्योगपतियों के ध्यान आकर्षण के लिए ऐसा करते हैं। इस कारण अनेक बार उनको विवादों का सामना करना पड़ा, जिसका जवाब वे चित्र निर्माण के जरिए देते थे। इन्होंने न केवल चित्र निर्माण ही किया बल्कि अपनी कला प्रतिभा के प्रदर्शन के लिए अन्य माध्यमों का भी प्रयोग किया। तो यहाँ जैसे उनके कुछ चित्र
जिनके बारे में विरोध हुआ, सरस्वती है, और भारत माता एक चित्र है जिसमें भारत माता का जो चित्र बनाया उसमें उनको नग्न अवस्था में चित्रित किया, जिसके कारण उनके ऊपर मुकदमे भी हुए। बाद में फिर उन्होंने कतर की नागरिकता ले ली और ये काफ़ी विवादित रहा, परंतु उसका जवाब उन्होंने कभी भी बोलकर नहीं दिया और अपने चित्रण से वे अंतिम समय तक जुड़े रहे और उन्होंने चित्रों के माध्यम से ही अपना जवाब दिया। उनके काफ़ी शौकीन मिजाज के थे। हुसैन केवल चित्रों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि अपने व्यापारिक कला को भी आजीविका साधन बनाया और बच्चों के लकड़ी के खिलौने भी उन्होंने डिज़ाइन किए। चित्रकारी के अतिरिक्त शायर इकबाल की शायरी का भी शौक़ रहा। इस प्रकार हुसैन का व्यक्तित्व एवं कृतित्व एक मनमोजी कलाकार का रहा है। हुसैन सदा ही विवादास्पद रहे। नंगे पैर, फ़कीराना सूरत लिए, कभी माधुरी दीक्षित के मासल सौंदर्य के प्रति दीवानगी दिखाते हुए तो कभी देवी देवताओं के नग्न चित्रण करते, किंतु उनके शक्तिशाली रंगों की घनता में साहसिक व उभरी काली रेखाओं द्वारा मानवीय प्रारूप की कल्पना चेतना की सच्ची झलक देखी जा सकती है। तो ये हमने पढ़ा M.F. हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन के बारे में। आने वाली लेक्चर में हम किसी और कलाकार के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।